तो कनाडा में बैठकर जो खालिस्तानी नफरती एजेंडा चलाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडा रचते हैं, जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर इतना बवाल हो रहा है, वो एक आतंकी था। इसका सपना भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने का था। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा बन गया है। एक दो नहीं, 20 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर वहां पर पनाह लिए हुए हैं। कनाडा को डोजियर भी सौंपा गया था, मगर जस्टिन ट्रूडो इस पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे भारत पर गंभीर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ट्रूडो का एजेंडा, कनाडा बना खालिस्तानी अड्डा। ट्रूडो का खालिस्तानी एजेंडा कनाडा में एक्सपोज्ड। सबूत पर सबूत कनाडा की काली करतूत। 2018 का डोजियर, आतंकियों का ट्रेनर निज्जर। कनाडा जो खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगार बन चुका है। कनाडा जहां पर आतंकी और गैंगस्टर फल फूल रहे हैं। कनाडा जो पाकिस्तान के बाद भारत विरोध का नया सेंटर बन चुका है। उस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सल्खियां बढ़ती जा रही है। कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप तो लगा दिए, मगर अभी तक साक्ष्य नहीं दिया है, जबकि भारत ने कनाडा को सालों पहले खालिस्तानी एक्टिविटी से इत्तला कर दिया था। भारत बाकायदा जस्टिन ट्रूडो सरकार को डोजियर भी सौंप चुका है और अब उस डोजियर की एक एक बात का खुलासा हुआ है। आतंकी निज्जर पर कनाडा एक्सपोज्ड। भारत ने 2018 में कनाडा को सौंपा था डोजियर। डोजियर में निज्जर की करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म जालंधर के भार सिंहपुर में हुआ था। निज्जर KTF मॉड्यूल के सदस्य के तौर पर एक्टिव रहा। 2020 में गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत आतंकी घोषित किया और पाकिस्तान में ली ID ब्लास्ट की इसने ट्रेनिंग। यानी जिस निज्जर को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक बता दिया, वो भारत से फरार होकर कनाडा पहुंचा और कनाडा का नागरिक बन गया, लेकिन उसकी गतिविधियां नापाक रही। भारत के खिलाफ एक्टिव रहा। आतंकी निज्जर के सारे जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं, मगर ट्रूडो के दावों को उनके ही देश के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने हवा निकाल दी है। डेविड एबी ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा निज्जर हत्याकांड में ठोस जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. And so I can be transparent about that information that I've received. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी का स्टेटमेंट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि निज्जर की हत्या जिस राज्य में हुई वो राज्य ब्रिटिश कोलंबिया ही है, और डेविड एबी का ये स्टेटमेंट अपने ही PM जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट को खारिज कर देता है। जस्टिन ट्रूडो की फजीहत न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी हो रही है। अब तो इसमें अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन की भी एंट्री हो गई। माइकल रूबिन ने कहा कि ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. भारत में खालिस्तान की चिंगारी को हवा देकर भड़का रहे कनाडाई PM अब अपनी कूटनीति में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रूडो के आरोप का विरोध कनाडा में रहने वाले लोग भी कर रहे। और तो और जिस खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी, अब इसकी निंदा की जा रही है। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोइलीब्रे ने भी अपने संदेश में लोगों, खासतौर पर हिंदुओं के लिए विशेष बात कही है। उन्होंने कहा कि हर एक कनाडाई बिना किसी डर के जीने का हकदार है। हाल के दिनों में हमने कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए घृणित टिप्पणियां देखी है। रूढ़िवादी हमारे हिंदू पड़ोसियों और दोस्तों के खिलाफ इन टिप्पणियों की निंदा करते हैं। हिंदुओं ने हमारे देश के हर हिस्से में अमूल्य योगदान दिया और उनका यहाँ हमेशा स्वागत किया जाएगा।
कनाडा इस वक्त खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर का अड्डा बन चुका है। एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स कनाडा में है, लेकिन कनाडा सरकार आतंकी और गैंगस्टर के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है। ऐसे में ट्रूडो का खालिस्तानी एजेंडा एक एक करते हुए एक्सपोज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।